गंजवासुदा शहर कोतवाली में अपने पिताजी के बारे में जानकारी लेने पहुंचे दो युवाओं को पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। दोनों युवाओं ने पुलिस पर अभद्रता एवं मारपीट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित छात्रों ने एसडीओपी एवं एसपी को भी इस मारपीट को लेकर शिकायत दर्ज की है। गंजवासुदा एसडीओपी पुलिस अधीक्षक की पहल के बाद मामले की जांच शुरू की है। कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्रों ने पुलिस द्वारा बिना कारण ही मारपीट एवं अभद्र व्यवहार की शिकायत की है। इसकी जानकारी दोनों पीड़ित छात्रों अभय विश्वकर्मा एवं अभय कोरी ने मीडिया को प्रेस वार्ता करके दी। बर्बरता का शिकार हुए छात्रों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें बेवजह सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर और आरक्षकों ने थप्पड़ और डंडों से मारा एवं छात्रों के साथ अभद्रता की। छात्रों ने जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला से की है। वहीं एसडीओपी गंजवासुदा द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही है। गुरुवार को स्थानीय वी मार्ट पर पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए अभय विश्वकर्मा और अभय कोरी ने पुलिस एसआई लखन साहू और आरक्षकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता आयोजित की। छात्रों ने बताया कि बीएसएससी फाइनल और एमबीए के छात्र हैं और उनकी पढ़ाई अध्ययनरत। उन्होंने कहा कि अभय कोरी के पिताजी को इस मामले में थाने कई घंटे पुलिस ने बैठाया था, जिसके हालचाल जानने के लिए अभय कोरी और अभय विश्वकर्मा सिटी कोतवाली पहुंचे और पुलिस वालों से जानना चाहा कि आखिरकार पिताजी को इतने घंटे में से क्यों बैठाया है। अभय कोरी और अभय विश्वकर्मा कुछ समझ पाते इतने में ही सब इंस्पेक्टर साहू ने उन दोनों छात्रों से अभद्रता करने लगे और आरक्षकों से कहकर ऊपर कमरे में ले जाने को कहा और हाथ और डंडों से आरक्षकों के साथ पिटाई कर दी। छात्रों ने कहा कि उसे कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, अगर पुलिस चाहे तो वह सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकती है। यह भी कहा कि हमें बेवजह पुलिस वालों ने मारा है, जबकि हमारे ऊपर अभी तक कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए और उन पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला से भी की है। संबंध से में एसडीओपी मनोज मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले में जांच मेरे द्वारा की जा रही है। मामले में जो भी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा इनको भी 420 के केस में करो, अंदर करो, तो हम दोनों को बाहर खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद अरुण सारी जी आए, उन्होंने कहा ऊपर चलो। ये कौन है अरुण सारी कांस्टेबल है वहाँ पे, तो उन्होंने ऊपर ले गए। वो हमें ऊपर लेके गए तो कुछ देर बाद लखनलाल साहू जी आए, उन्होंने मेरा चश्मा उतारा और मुझे कुछ नहीं तो 15-20 चांटे मारे उन्होंने और बोलने लगे तू, और गंदी गंदी गालियां देने लगे। और फिर इनको बुलाया, इनको चांटे मारे उन्होंने बहुत। फिर जो वहाँ पे लायक सिंह तोमर थे, लायक सिंह तोमर से कहा कि इन्हें पाइप मारो। फिर मेरे बाल पकड़े उन्होंने और पुट्टे पे बहुत पाइप मारी, जिसकी फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो और फिर इसके बाद इसके बाल पकड़ के इन्हें बहुत मारा। और उसके साथ साथ लायक सिंह तोमर थे, अरुण सहारी भी थे। फिर उसके बाद उन्होंने फोन लिया, मेरा फोन छुड़ाया। फोन बोलने लगे तू तेरे पापा को फोन लगा। पापा को स्पीकर पे फोन लगवाया, बुलाया। फिर उन्होंने लिखवाया उनसे कि ये पुलिस की कार्रवाई में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं जी, और गालियां भी देने लगे और लिखवा के उन्होंने साइन करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप जाओ, अगर जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ तुम आए तो तुम लोगों की मैं टांगे तोड़ दूंगा, यहाँ तक मत जाना थाने के आसपास। किसने कहा था ये लखनलाल साहू ने कहा था। इसकी शिकायत आपने कहीं की क्या? हाँ, ये मैंने एसपी ऑफिस में मैं आवेदन दे के आया हूँ और उसके बाद सीएम हाउस मेल की है, एसडीओपी के यहाँ भी मेल किया था मैंने और आईजी को भी मेल किया है। एसपी ने क्या कह दिया? हाँ, एसपी ने बोला कि मैं इंक्वायरी करूंगा। इस संबंध में कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ? हाँ, वो सीसीटीवी भी वहाँ पे लगे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वहाँ की फुटेज थाने से मिले। एमबीए का फर्स्ट ईयर छात्र मेरे पापा को 11 तारीख को 12 बजे बुलाया और उन्हें 3 बजे तक बैठा के रखा। फिर 3 बजे हम लोग देखने गए तो हमने पूछा कि हमारे पापा को क्यों बैठा के रखा है, किस बात पे बैठा के रखा है, क्या धारावार। तो हमें ना लखनलाल साहू को 3 कांस्टेबल अरुण सारी, लायक सिंह तोमर और अभिषेक मौर्य, इन लोग ने छत पे ले जाके हमें मारा। और लखनलाल साहू जो एसआई हैं, उनने हमें बहुत मारा, चांटे मारे, गाली गलौज की और मेरे समाजवादी भी गाली गलौज की। और पाइप से मुझे लायक सिंह तोमर ने और जो लखनलाल साहू हैं उनने बहुत मारा। क्या चाहते हैं हम लोग ये चाहते हैं कि हमें
किस गलती पे मारा, फालतू में मारा, और जो कानूनी कार्रवाई हो वो सारी हो। जिन हाँ। पुलिस वालों ने आप लोगों के साथ मारपीट की, आप लोग क्या चाहते हैं उनके? अब उनकी कार्रवाई हो, जो हमें फालतू में मारा उसकी जांच हो, सब कुछ हो। यहाँ पर बैठे हुए थे तो मैंने देखा कि पापा बैठे हुए हैं, तो हम दोनों गए थे। तो पहले अभय को अंदर बुलाया ऐसा ही साहब ने, तो अंदर बुलाते से ही पहले तो पूछताछ करी, फिर उसके बाद पूछताछ करी, फिर उसके बाद जैसे ही अभय पूरी आया तो पहले तो उसको मारना चालू किया मेरे सामने, फिर उसके बाद इन लोगों को बिठा दिया और मेरे को वहाँ से भगा दिया। और जो एक और थे वहाँ पे जो टाइपराइटर है, तो वो मेरे को भी बिठा रहे थे, तो वहाँ पे एक है तो उनने मेरे को भगा दिया था वहाँ से कि तू पहले बाहर चला जा। जैसे ही बाहर गया तो मैं दोबारा अंदर गया कि कुछ देखता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है, पूछता हूँ एक बार। तो मेरे को बोलते हैं कि अगर तू नहीं भागेगा यहाँ से तेरे को भी अंदर बैठा लेंगे। तो मैं डर के बाहर आ गया। तो फिर वो जो अपनी पुलिस वैन खड़ी रहती है बाहर, वहाँ ब्लू कलर की, वहाँ खड़ा था। तो मैं वहाँ से देख रहा था, जब इनको ऊपर लेके गए थे तब इनको मार रहे थे। तो मैंने इतना देखा था कि जब मार रहे थे तो अभय को बाल पकड़ के नीचे करा था, तो लाल कलर का एक पाइप था उससे मार रहे थे। मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी 11 तारीख की बात है। ये मेरे दोस्त हैं, लगभग हमेशा साथ रहते हैं। कोई कारण से इनके पिताजी को थाने बुलाया गया। कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई आवेदन दिया हो किसी ने या किसी प्रकार की कंप्लेंट हो। तो 11 साढ़े 11 बजे फोन आया इनके पापा के पास, तो वो पापा पहुंचे इनके 12 बजे, थाने पहुंचे। 12 बजे से 3 बजे तक उन्होंने